हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ केन्या। केन्या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जो घने जंगलों से भरा है। केन्या में आपको ऐसे घने जंगल देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस देश में आपको कई तरह के जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा, पश्चिम में सूडान से मिलती है। भारत की तरह केन्या का इतिहास भी गुलामी से भरा है, जो 100 साल गुलाम रहने के बाद 12 दिसंबर 1963 को केन्या ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और 1964 को उसने संविधान की अंगीकार खुद जनगणना घोषित कर दिया। केन्या एक ऐसा देश है जो शेर, हाथी, भालू जैसे जंगली जानवर हर जगह घूमते नजर आते हैं। मध्य वर्ग के लोग नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। शेर, तेंदुआ, जंगली भैंसे, हाथी, गोंडा, जिराफ, जैबरा, मगरमच्छ जैसे जंगली जानवर और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां लुत्फ उठाने के लिए हर साल हजारों पर्यटक केन्या आते हैं। केन्या का कुल क्षेत्रफल 5,80,000 है। केन्या की कुल जनसंख्या 5,58,258 है। देश का नाम माउंट केन्या के नाम पर रखा गया, जो अफ्रीकी महाद्वीप के दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। केन्या में 70 से अधिक विभिन्न जाति समूह रहते हैं। केन्या में 2 आधारिक भाषा स्वाहिली और अंग्रेजी, लेकिन यहाँ 60 से अधिक स्थानीय भाषा बोली जाती है। केन्या अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी 99% आबादी अद्भुत काले रंग की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों की उत्पत्ति केन्या में हुई, क्योंकि इंसानों के सबसे पुराने अवशेष केन्या के टुगने हिल्स में मिले, जो 70 लाख साल पुराने हैं। 1920 से पहले अब केन्या के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्रफल ब्रिटिश वेस्ट अफ्रीका के रूप में जाना जाता है। केन्या का आधारिक भाग जंगलों से घिरा हुआ है। यह देश के दुनिया के सबसे हरे भरे जंगल है। काक मेगा वन फॉरेस्ट के तितलियों के, सांपों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। केन्या में लगभग 1132 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और इनमें 342 प्रकार के पक्षी 24 घंटे से भी कम समय में एक पार्क में देखे जा सकते हैं, जो आपने एक विश्व रिकॉर्ड है। 2014 में केन्या के संसद में एक विधायक मैरिज एक्ट के तुरंत किया, जिसमें पुरुषों को कोई महिलाओं से शादी करने की अनुमति दी गई। केन्या में दहेज प्रथा चल रही है, जो सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा के अनुसार केन्या में शादी के लिए लड़के को लड़की वालों को कम से कम 10 गायें दहेज में देनी पड़ती है। केन्या में दहेज अक्सर दूल्हे को अपनी ओर से देना पड़ता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी साफ पानी की झील विक्टोरिया लेक एक छोटा सा हिस्सा केन्या में है। दरअसल यह झील 3 देशों में विभाजित है। केन्या में 56, युगांडा में 45 और तंजानिया में 49। केन्या में कॉफ़ी का एक बड़ा उत्पादन है और इसकी अधिकांश आय की होती है, लेकिन यहाँ के लोग कॉफ़ी की बजाय चाय और बियर पीना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, केन्या में परिवहन का कोई आधारिक साधन नहीं। यहाँ के वैन आदि में यात्रा करना 9 आदमियों को वैन से 19 आदमियों को बिठाया जाता। अफ्रीका में केन्या गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा निर्यात है, जो दुनिया के तीसरे स्थान पर है। केन्या करीब 36 लाख लोग रहते हैं, नंगे पांव दौड़ने का अभ्यास करते हैं। एक अकेला अमेरिका प्राकृतिक चीजों, हवा, पानी, पेड़, मिट्टी का उत्पादन किया है। केन्या में एक वकील फैक्सिल फिरगोन ने बराक ओबामा के परिवार को 50 गाय, 70 भेड़ें, बकरियां देने की पेशकश की थी, लेकिन बदले में वह ओबामा की बेटी मालिया से शादी करना चाहता था। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर केन्या में दुनिया का सबसे सख्त कानून है। प्लास्टिक बैग के उत्पादन, बिक्री का उपयोग में 4 साल की कैद या 25 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। केन्या में परिवर्तन वर्गाई मैथी 2004 में नोबेल पुरस्कार जीता था। हमारे फैक्ट कैसे लगे, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।